एक गांव था, रामपुर। इस गांव में एक घर में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम राधा और छोटी का मधु था। दोनों ही बेटियां अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, पर माँ मधु से ज्यादा प्यार करती थी। राधा उसकी सौतेली बेटी थी, इसीलिए वह राधा से भेदभाव किया करती थी। राधा, ओ राधा, उठ जल्दी, तू अभी तक सोई हुई है। सारा काम ऐसे पड़ा है, देख सूरज सर पे चढ़ आया है। अरे ये सब कौन करेगा? माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, इसलिए मैं आज काम कैसे करूँगी? मैं कुछ नहीं जानती, उठ जल्दी, साफ सफाई कर और बाजार जाके सामान लेकर आ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हे ईश्वर, मेरी माँ को मुझ पे जरा भी दया नहीं आती, मैं क्या करूँ? राधा जल्दी से घर का काम खत्म करके बाजार के लिए निकल पड़ती है और बाजार से सामान लेकर आते हुए उसे रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। वह उससे थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगती है। फिर राधा वहाँ से आगे अपने घर की तरफ चल पड़ती है। आगे चलते हुए उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई दिखती है, जो बहुत थकी हुई थी, मानो उसे जैसे किसी के सहारे की जरूरत हो। राधा ने पास जाकर पूछा, अम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप यहाँ जंगल में कैसे? बेटा, मैं बाजार जा रही थी फल बेचने और रास्ते में अचानक ही मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ गिर गई। मेरे सारे फल जमीन पर गिर गए हैं, जरा मेरी मदद तो कर दो। कोई बात नहीं अम्मा, मैं सारे फल टोकरी में डाल देती हूँ और आपको आपके घर तक भी ले चलती हूँ। बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस तरह राधा बुढ़िया अम्मा को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ती है। आओ बेटा, यही है मुझ बुढ़िया की झोपड़ी। राधा देखती है चारों तरफ सारा सामान फैला होता है और हर तरफ गंदगी हो रखी होती है। राधा कहती है, अम्मा तुम आराम करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। अम्मा के जाने के बाद राधा ने सारे घर की सफाई कर दी, सारा सामान अच्छे से रख दिया और खाना बनाकर भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब अम्मा अपने घर वापस आती है तो वह इतना साफ सुथरा घर देखकर बहुत खुश होती है और राधा को आशीर्वाद देती है। अम्मा, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप पहले खाना खा लो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया और